नमस्कार, स्वागत है आप लोगों का दोबारा से हमारी ऑनलाइन क्लास में। आज हम लोगों ने पिछली वीडियो में हम लोग बात करी थी आदि मानव से पूछे जाने प्रमुख प्रश्न। आज हम लोग उसी टॉपिक को आगे बढ़ाएंगे। हमने देख लिया था कि आदि मानव के प्रमाण कहाँ से मिले थे, भारत में कहाँ से मिले थे, ये भी हमने देख लिया था। ठीक, अब हम लोग क्या देखने वाले हैं उस बात को आपको ध्यान से समझना है। पहली धातु का नाम बता दो तांबा, पहला पशु का नाम बता दो कुत्ता। सबको याद है भारत में सबसे प्राचीन मनुष्य के प्रमाण कहाँ से मिले, नर्मदा नदी के किनारे से हाथ लगे थे, इसलिए नाम क्या पड़ा था उसका, हथनोरा। जिला सीहोर, राज्य मध्य प्रदेश, नदी का नाम नर्मदा। इतनी बात सब लोग क्लियर आप लोग सीख गए होंगे। ठीक है, आज हम लोग बात करेंगे कि इतिहास को हम लोग कितने भागों में बांट सकते हैं, है ना। जनरली आज हम लोग बात करेंगे इतिहास को हम लोग कितने भागों में बांट सकते हैं। तो हम लोग 3 भागों में आज इतिहास को बांटेंगे। सबसे पहले तो आपको ये देखना है कि यह इतिहास, इतिहास को शॉर्ट में हम लोग क्या कहेंगे, एज बोलेंगे। क्या बोलेंगे, एज। इसको कितने भागों में बांट सकते हैं हम लोग, 3 भागों में बांट सकते हैं। दिख रहा होगा आपको, ठीक है। सबसे पहले जो इतिहास का हम लोग नाम लिखने वाले हैं उसका नाम है प्रागैतिहासिक काल। प्रागैतिहासिक, ये सबसे प्राचीन काल है इतिहास का। ठीक, इसके बाद एक काल है आग ऐतिहासिक। आग ऐतिहासिक का मतलब ऐसा नहीं कि इसमें कोई आग का आविष्कार हुआ था, लेकिन इसको आपको थोड़ा थोड़ा याद रखना है कि इस तरह के नाम पुरातत्ववेत्ताओं ने रखे हैं। ठीक, आग ऐतिहासिक हो गए और एक हो गया ऐतिहासिक। तो अब यहां से प्रश्न कैसे पूछा जाएगा, तो यहां से सिंपल प्रश्न पूछा जाएगा। मैं आपको बता दूं पहला प्रश्न क्या पूछा जाएगा, मैं आपको बता दूं। पहला ये कि सबसे प्राचीन इतिहास का भाग कौन सा है, तो प्रागैतिहासिक है। फिर कौन सा है, आग ऐतिहासिक, और वर्तमान में कौन सा है, ऐतिहासिक। ठीक, इसके बाद वापिस से क्या हो गई है, हिस्ट्री, है ना। इतिहास को हम लोग क्या कहते हैं, हिस्ट्री कहते हैं। अभी हिस्ट्री नाम कैसे पढ़ा, तो हिस्ट्री नाम ऐसे पढ़ा कि एक किताब थी जिसका नाम था हिस्टोरिका। जिसका नाम क्या था, हिस्टोरिका। अब हिस्टोरिका किताब के लेखक कौन है, तो इसके लेखक है हेरोडोटस। कौन है, हेरोडोटस। अब मुझे डोटस को मैं डोटी बना देता हूं, ठीक है। अब मुझे एक बात बता दो, कोई पूछे इतिहास के पापा कौन है, तो हेरोडोटस। उनकी किताब कौन सी है, तो हिस्टोरिका। और इसी हिस्टोरिका से क्या बन गया है, हिस्ट्री बन गया। सिंपल था, बेहद सिंपल था और आसान था, लेकिन अभी तक हम लोगों ने इसको कभी समझने की कोशिश नहीं की। तो ऐसा नहीं लग रहा कि एज कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंट होता जा रहा है धीरे धीरे। एज को यहां से हमने ई बना दिया तो 3 भाग हो गए, और 3 भाग के नाम आपके सामने लिखे हुए। और ये क्या चीज है ये सब, तो इतिहास लोगों ने खोजा है, और जितने जितने प्राचीन प्रमाण मिलते गए उनके आधार पर हमने पता लगाया कि ये सबसे पुरानी वस्तु थी, ये से थोड़ी कम पुरानी थी, ये थोड़ी नई झकोल थी। इस तरह बात समझ में आ गई होगी आप लोगों को। इतिहास के बारे में सबसे पहले व्यवस्थित रूप से किसने बताया, हेरोडोटस। हु इज फादर ऑफ हिस्ट्री, हेरोडोटस। एंड देयर बुक्स नेम क्या है, हिस्टोरिका। आर अंडरस्टैंड। ठीक, अब इस काल में क्या हुआ सर, इस काल में क्या हुआ सर, इस काल में क्या हुआ। तीनों काल में बेसिक अंतर मैं आप लोगों को बता देता हूं शॉर्ट एंड स्वीट में। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए यहां से हम लोगों ने क्या प्रोग्राम स्टार्ट करा, फिर से देखते हैं। हमने यहां से स्टार्ट करा था, अभी क्या लिखा था मैंने, प्रागैतिहासिक लिखा था। बोलिए हाँ, ठीक है। अब आप लोग निरंतर कक्षाओं में अगर लोग पढ़ना चाहते हैं तो आप हमसे व्हाट्सएप नंबर पे भी कांटेक्ट कर सकते हैं। अब ये प्रागैतिहासिक काल में क्या हुआ था, तो इस काल में सबसे पहला पॉइंट तो ये है कि किसी भी काल का हमें पता अगर लगाना रहता है तो उसके लिए हमें क्या ढूंढने पड़ते हैं, अवशेष। अवशेष में क्या, मटका मटकी मृत भांड, जो भी बर्तन बासन मिल जाए उसे हम लोग क्या किस में काउंट करते हैं, अवशेष में। बात समझ में आ गई। पॉइंट नंबर दूसरा कि अगर कोई लिखित प्रमाण यहां से मिल सकता है तो उससे हमें और पता लग जाएगा कि बाबूजी कौन से नंबर बीड़ी पीते थे उस जमाने में, 30 नंबर पीते थे, फूल पीते थे, कौन सी पीते थे। आप बात समझ में आ गई होगी यहाँ तक। अच्छा, अब अवशेष के आधार पर हम लोग प्रमाण लगा सकते हैं या फिर लिखित प्रमाण, लेकिन इस काल में कोई लिखित प्रमाण नहीं मिला है। मतलब बर्तन भांडे के आधार पर ही हमने इस काल का पता लगाया है। बात समझ में आ गई यहाँ तक, ठीक है। आगे देखते हैं कि प्रागैतिहासिक काल में और क्या हुआ होगा। तो सिंपल सी बात है, यहां कौन सा मानव आपको मिलेगा, तो ये वाला मानव आपको मिलेगा। कौन मिलेगा, आदि मानव। ठीक है, इतनी वाली बात समझ में आ गई। मतलब इस काल में भी आदि मानव था,
कोई लिखित प्रमाण नहीं थे और अवशेष जरूर मिले, कुल्हाड़ी मिल गई होगी, कुछ भी मिल गया होगा। बात समझ में आ गई क्या? जैसे आप किसी मित्र के कमरे में गए और वहां कोई पार्ले जी का फूटा हुआ या फटा हुआ कोई बिस्कुट पड़ा हो वहां पे, तो इससे पता लग जाता है कि हाल ही में इन लोगों ने कुछ सल्टाया है। बात समझ में आ गई? मतलब अवशेष के आधार पर भी हम लोग पता लगा सकते हैं। अगर बिस्कुट का बूर मिल गया तो अवशेष, और पूरा मिल गया तो लिखित प्रमाण। लेकिन यहां इस तरह की कोई व्यवस्था नहीं थी। ये काल उस बालक की तरह है जो पहली बार स्कूल जाएगा या फिर घर से ही नाटक करेगा कि मैं तो स्कूल नहीं जाऊं। सीधी सी बात यह है। मतलब यहां पर अगर कोई बालक है तो उसके लिए कोई स्कूल के प्रमाण नहीं है। बात समझ में आ गई? ऐतिहासिक मोमेंट में हमने पढ़ा प्रागैतिहासिक। नेक्स्ट देखते हैं। आओ नेक्स्ट काल पर हम लोग चर्चा करते हैं। और यहां है कौन सा पवन, इसको क्या बोलेंगे? आग ऐतिहासिक। आग ऐतिहासिक काल में क्या होगा? तो आग ऐतिहासिक काल में भी कुछ नहीं होगा। सबसे पहले तो हम लोग चर्चा करेंगे लिखित प्रमाण। अवशेष तो तीनों काल में मिलेंगे भैया, तो अब तो टेंशन ही खत्म हो गए। लिखित प्रमाण मिले? यस मिले, मिले लिखित प्रमाण, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब बच्चा जबरदस्ती बच्चों को हमने कहा भेज दिया है, स्कूल भेज दिया, अब जाओ पढ़ के आओ, कुछ भी पढ़ के आओ, लेकिन उससे हमें कोई मतलब नहीं। लेकिन आप स्कूल जाओगे मतलब जाओगे, भले बच्चा टेपा टेपा करे, कुछ भी करे, उससे कोई मतलब नहीं है। माँ उसे स्कूल लेकर जाएगी। तो मतलब अवशेष भी मिलेंगे, बिल्कुल मिलेंगे। लेकिन सर दोनों में भी वही मिला था? नहीं, दोनों में नहीं मिला था। उधर लिखित प्रमाण नहीं मिले थे, इधर लिखित प्रमाण मिले हैं। लेकिन क्या ये लिखित प्रमाण को हम लोग समझ पाए? नहीं, इन लिखित प्रमाण को हम नहीं समझ पाए कि इस काल के लोग क्या पढ़ते थे, हमें आज तक पता नहीं चला। और इसी काल में हम लोग उदाहरण के रूप में कौन सी सभ्यता को लिखते हैं? तो हम लोग इसी काल में लिखते हैं हड़प्पा सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता आग ऐतिहासिक काल का उदाहरण है पवन, याद रख लेना। इस काल में लिखित प्रमाण मिले लेकिन उनको आज तक हम पढ़ नहीं पाए। नो एनी रीडिंग एट दैट टाइम स्टडी। आर यू अंडरस्टैंड? अब पवन मुझे एक और बता दो आप लोग, आखिरी और अंतिम, ऐतिहासिक काल में क्या होगा? क्या तुम मुझे बता सकते हो कि ऐतिहासिक काल में क्या होगा? बताइए। ऐतिहासिक काल में भी वही वाली बात होगी, लिखित प्रमाण मिलेंगे। इससे पहले लिखित प्रमाण भी मिले, ठीक है। अवशेष मिलेंगे, ठीक है भैया। अब सर हमें आप ये बता दो कि फिर वही बात, तीनों में आपने तीन चीज लिखी, लेकिन तीनों में तीन बार लिख दी। तो पहली बार लिखित प्रमाण नहीं मिले, दूसरी बार मिले लेकिन हम पढ़ नहीं पाए। अब इस काल के लोग लिखना पढ़ना जानते थे और वो क्या लिखते थे, पढ़ते थे, इस बात का पता हमने भी कर लिया कि वो लोग क्या लिखते थे, क्या पढ़ते थे। मतलब लिखित प्रमाण को हमने समझा, मतलब पढ़ा भी गया, और साथ में अवशेष। आर अंडरस्टैंड? तो वैदिक सभ्यता को हम लोग इस काल में रख सकते हैं। वेदों के बारे में हमें जानकारी है। आर अंडरस्टैंड? गुड। तीन काल मैंने आपको बताए, प्रागैतिहासिक, आगैतिहासिक और ऐतिहासिक। प्रागैतिहासिक काल में कोई लिखित प्रमाण नहीं मिला, आगैतिहासिक काल में लिखित प्रमाण मिला, और ऐतिहासिक में लिखित प्रमाण मिला भी और उसे पढ़ा भी गया, समझा भी गया। अंडरस्टैंड? तो तीनों काल का आप लोग बहुत अच्छे से अध्ययन कर सकते हैं। अब मैं तीनों काल की तुलना एक छोटे बच्चे से करके दिखाता हूं आप लोगों को कैसे करना है इसको। वही एक छोटा बच्चा है टुन्नू, छोटे बच्चे का नाम क्या है? टुन्नू है, सॉरी दो छोटी हो गई तो टुन्नी हो गई। अब देखो, सबसे पहले तो ये टेप्या टेप्या करेगा। क्यों करेगा? क्योंकि मम्मी उसको मार रही है, मतलब स्कूल नहीं जाएगा, मतलब लिखित प्रमाण नहीं मिलेंगे। टुन्नी आगे बढ़ी, टुन्नी को कुछ पढ़ना लिखना सिखाया, टुन्नी ने स्लेट पे कुछ भी लिखा होगा। अब उसने क्या चिरापटे करे आज तक कोई पता नहीं चला, मतलब हम उन चिरापटों का अर्थ निकाल ही नहीं पाए कि टुन्नी क्या कर रही है। आगे बात करें, टुन्नी अब थोड़ी बड़ी हो गई है और टुन्नी अब लिखना पढ़ना सीख गई है, और उसने पहली बार अपनी माँ का नाम लिखा धापू। और फिर क्या हुआ, और उसके बाद जो हुआ उसकी कल्पना आप नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि उसने जो लिखा उसको हमने समझ भी लिया। तो ये ऐतिहासिक, आगैतिहासिक और प्रागैतिहासिक, मतलब इतिहास का सबसे पुराना काल प्रागैतिहासिक काल के नाम से जाना जाता है। और भारत में प्रागैतिहासिक काल के सबसे प्राचीन प्रमाण हमारे मध्य प्रदेश से मिले हैं। मैं पहले ही बता चुका हूं, मानव की खोपड़ी मिली है, मानव में महिला की खोपड़ी मिली है 1982 में। अरुण सोनकिया ने उसकी क्या की थी? खोज की थी।
तो उम्मीद करता हूँ कि ये सारी जानकारी आप लोगों को बहुत अच्छी लगी होगी। इसी तरह की रोचक जानकारी के लिए हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।